इस मुल्क में वही रवादारी का मौसम चल रहा है, अदम रवादारी का मौसम चल रहा है, तफरीक़बाज़ी का मौसम चल रहा है। 50 साल की बेतड़ी मेहनत के बाद आज RSS के हाथ में यह हिंदुस्तान मुल्क आ गया है। अब यह समझता है कि हमको अब हुक्मरानी मिल गई है। अब मुसलमानों का हशर हम वो करेंगे जो तारीख भुला नहीं सकेगी। आज के हालात में जो हालात मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं, हर जगह से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, हर जगह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कभी दादरी में एक गाय के गोश्त के मसले को छेड़कर एक मुसलमान को शहीद कर दिया जाता है, कभी अम्फाल की सरजमीन पर एक प्रोफेसर मुसलमान को मारा जाता है, कभी जो है ना फैजाबाद की सरजमीन पर मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी जाती है, कभी किसी मुकाम पर, कभी मराठवाड़े के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, कभी किसी मुकाम के ऊपर मुसलमान लड़कियों के बुरखों को खींचा जाता है। आइए आज के हालात वही बतला रहे हैं जो आज से 1400 बरस पहले अबू जहल ने गरम कर रखे थे। वही हालात आज ये संघ परिवार का टोला भी बना रहा है। यह मुसलमान जमात जो अपने आप को नबी का उम्मती बताती है, अल्लाह का बंदा बताती है, ये क्या किस मुसलमान के काम आने वाली है, किस जमात के ये काम आने वाली है, किस माशरे के ये काम आने वाली है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अजीजान मोहतरम, एक आदमी हैदराबाद की सरजमीन से जो मर्द आहन का जिसको लक़ब हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिया जा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मैं बात करूंगा, वो मर्द आहन ने उठ करके सारे हिंदुस्तान के अंदर एक वलवलांगेज तकरीर करते हुए मुसलमानों के अंदर एक जान फूंकने की कोशिश की, एक रूह फूंकने की कोशिश की, एक जहदी की कोशिश की, जिसकी कोशिशों को तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान सराह रहे हैं। एक तरफ मुसलमान सराह रहा है तो दूसरी तरफ संघ परिवार का टोला कहता है कि जो कोई असदुद्दीन के सर को लेकर के आएगा उसे 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। अरे सुनो तो सही, तुम्हारे सरदार को ललकारा जा रहा है, तुम्हारे लीडर को ललकारा जा रहा है, तुम्हारी आवाज उठाने वाले को ललकारा जा रहा है, और ये बेचारी मुसलमान निहत्ती कौम तमाशबीन बैठी हुई अपने आप को ये समझती है कि चलो मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, मुझे इन हालात से क्या करना है, इन वाकयात से क्या करना है। अरे गौर करो अजीजान मोहतरम कि आज के हालात क्या बतलाते हैं। हमने दुआ की थी अल्लाह से, हमने दुआ की थी अल्लाह से, हमने मांगा था अल्लाह से कि अल्लाह बिहार के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उन बिहार के इलेक्शन में दुश्मन को ऐसी मुंह की खानी पड़े कि अल्लाह मुसलमानों की दुआ कबूल हो जाए और मुसलमानों का सर हिंदुस्तान में फिर से बुलंद हो जाए, और ये भगवा टोला हमेशा के लिए सरजमीन में हिंद के अंदर दफन हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमा लिया। मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिहार की सरजमीन पर RSS टोले को ऐसा गिराया कि अब हिंदुस्तान की कोई सरजमीन पर इंशाअल्लाह इनका कोई मुंह नहीं उठेगा और इनका कोई उठ डालने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बशर्ते कि अजीजान मोहतरम, मैं अपनी दुआओं में अपनी उम्मत की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने लीडरों की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने उलमाओं की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने रहनुमाओं की फिक्र रखूं, तब जाकर के कोई बात मने तो मनेगी। दोस्त, आज क्या क्या साजिशें चल रही है यही मुसलमानों के खिलाफ ना, कैसे कैसे नौकरियों से निकालने के बहाने चल रहे हैं, कैसे कैसे मुसलमानों को खिलाफ में तिजारत को बंद करने के बहाने चल रहे हैं, कैसे मुसलमान लड़कियों से गैर मुस्लिमों की औलाद को पैदा करने की साजिशें चल रही है, कैसे मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, कैसे मुसलमान औरतों को बेपर्दा करने की कोई साजिशें चल रही है, कैसे मुसलमानों की मसाजिद से अज़ाओं को बंद करने की साजिश चल रही है, कैसे मुसलमानों से खानों की तंगी लाए जाए साजिश चल रही है। और तुम लोग हो बेचारे कि एक एक नौजवान के 4 लड़कियों से ताल्लुकात बनाकर तुम अय्याशी में जिंदगी गुजारते रहो, रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहो, फेसबुक तुम देखते रहो, यूट्यूब तुम छानते रहो, लोगों की इज्जतों को बाजार में तार करते रहो, लोग मुखालिफतों का बाजार गर्म करते रहो, अपने भाई की गर्दन मारने पर तुम तुल जाओ, ये तमाम हालात तुम करते रहो। दुश्मन तुम्हारी सफों की, तुम्हारी जड़ों को कट करने में लगा हुआ है।